बुलेटिन का करेंगे आगाज। तुम जितना काटोगे हम उतना बढ़ेंगे, हमें जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, लेकिन बेनजीर को रोक नहीं सके। बीबी शहीद की 2 बार हुकूमत गिराई गई तो मैंने 5 साल हुकूमत करके दिखाई। तुम बैंड बजाते रहो, हमारा वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। वो कश्मीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। तरक्की लाई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की धरती के लिए, अवाम के लिए काम किया है। उनके साथ सलूक सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं, मगर इससे हम डरते नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसी मरना को नहीं, घोर पिया कोई हो। जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया 5 साल, इनको मैंने चला के दिखाई। जिस तरह हमने कोयला निकाला है और कोयले में भी हमने पार्टनरशिप दी है, पार्टनरशिप आवाम को भी दी है, पार्टनरशिप गवर्नमेंट को भी दी है। मेरा उसमें कोई शेयर नहीं है, ये धंधा हमारा नहीं है, ये धंधा आपका। ये आप हर चीज़ में टांग अड़ाते हो और कहते हो कि जी मैं भी हर चीज़, मतलब पेट्रोल पंप बनेगा तो भी आपका, बेकरी बननी है तो भी आपकी। ये हम नहीं करते और ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। ECL पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं। ये तुमने पहले भी किए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बना देंगे, अवाम की खिदमत करने के लिए अपने वसाइल में इजाफा करेंगे। अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया, पहली तरजीह पानी, सड़कें और तिब्बी सहूलतों की फराहमी है। पहले से कई गुना ज्यादा वोट देके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। हमारा फर्ज था कि आपका शुक्रिया अदा करने आए। जैसे हम पहले खिदमत करते रहे, उससे ज्यादा खिदमत अपने अवाम की करें, इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, हमारी भी तरजीह यही है। रोड, एजुकेशन, पहली तरजीह यही तालीम और सेहत है। हमने ये इरादा किया है, फैसला किया है कि हम चेस्ट पे यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। परवेज खटक, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जुबैदा जलाल को भी ECL में डाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान, सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान को भी ECL की फहरिस्त में डाला जाए। जबकि फरतुल्लाह बाबर ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को खत लिख दिया है और इस खत में लिखा गया है कि इनके नाम ECL में डाले जाएं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया है। हुकूमत एहतसाब पर ऑपोजिशन के तहफ्फुजात दूर करे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि एहतसाब पे नहीं, तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ है। एहतसाब हुकूमतें नहीं, इदारे करते हैं। मुल्क के हालात देखकर कुछ ना ही बोलना बेहतर है। हालात शदीद तरीन सियासी बहरान की तरफ जा रहे हैं। वो रावलपिंडी के इलाके रवात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप मकसद तभी हो सकता है अगर उसकी क्रेडिबिलिटी हो, किसी को उस पर तरीक़ाकार पे तफज़ात ना हो। किसी को एहतसाब पे तफज़ात नहीं है, तरीक़ाकार पे तफज़ात हो सकते हैं और हैं। करतारपुर की राहदारी खोलने के दिन और उसके बाद जो ये हुकूमत मिन्नत और तरले कर रही है हिंदुस्तान की हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, इमरान खान की उस कॉल के मनाफी है जिसमें उसने पाकिस्तानी कौम की गैरत की बात की। ये इनिशिएटिव हुकूमत का नहीं था, जनरल बाजवा का था। चंद महीनों में अपने हल्के को लोगों को यही समझाता रहा हूँ कि आपकी वोट तो पड़ी, गिने नहीं गए। ओथ लेना, कौमी असेंबली के नताइज कबूल कर लेना, मैं किस तरह कबूल करूं मुझे बताएं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लग रहा, मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। शाहिद खान बताएं कि LNG पर कहां मुनाजरा करना है। चोर मुअज़्ज़िज़ कहला रहे हैं और हमें ताने दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि अरबों रुपए चोरी करें और सीना जोरी भी करें। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे।
इमरान खान के खिलाफ पैसे बांट रहे हैं, कोई मार्का नहीं होने जा रहा। केसेस पाइपलाइनों में है जी, चीखे ना मारें, मुकाबला करें। अगर जरूरत महसूस की तो मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन जाऊंगा। 2 पब्लिक अकाउंट कमेटियां होंगी, एक चोरों की, एक शेख रशीद के चौकीदार की। मैं इन चोरों को उस जगह पहुंचाऊंगा जो उनकी असल जगह है। मीसना जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, आए टीवी पे किस मुनाजरे पे आना है खाकान अब्बासी साहब, बदबूदार साहब, जो फोटो आप चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं इसीलिए देखता ही नहीं। जिसके खिलाफ केस है उसे हाजिर किया जाए। वो चोरी भी करे अरबों रुपए की, और वो झंडा लगाए, फेडरल मिनिस्टर भी हो, और वो कल FIA को तलब करें, परसों नैब को तलब करें। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का गलत फैसला है। मैं इमरान खान की दोस्ती और हया में बोलता नहीं हूं। सारी पार्टियों के नैबज़दा लीडरों का लीडर शहबाज शरीफ है। आपको ये खबर देने जा रहा हूं कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा, सिंध तक मेरी रसाई। कलंदर का नारा है कि चोर सारे अंदर। मोटर लेना इख्तियारात से तजावुज है। क्या हम गलतियां होती देखते रहें? जहां गलतियां थी हमारा काम था कि मुदाखलत करते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की। मैंने बतौर चीफ जस्टिस कुछ वादे किए थे, अपने वादों पर कितना अमल किया ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरी रिटायरमेंट के बाद नताइज आना शुरू होंगे। निजी मेडिकल कॉलेजेस से अरबों रुपए वालिदैन को वापस कराए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। मैंने 726 मिलियन रुपए जिन बच्चों से 22, 23, 24, 25, इवन 34 लाख रुपए फीस ली गई थी, मैंने उन प्राइवेट हॉस्पिटल से उन फैमिलीज को वापस दिलवाई। ये उनकी मजबूरी, जो बच्चे अपने माँ बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे सर, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। ये है वो एक्सप्लॉयटेशन, जिस एक्सप्लॉयटेशन की ममानत की गई है, ना सिर्फ हमारे मजहब में बल्कि हमारे आइन के आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर सूरत पे डिमांड। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए सर मैंने काम शुरू किया। सर मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं था, जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे। लेकिन मैंने किसी एक हॉस्पिटल को रन नहीं किया। मुझे को बता दे कि मैं किसी एक हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस की हो। जहां पे गलतियां हो रही थी, जहां पे कमियां थी, ये हमारा जुडिशियल ड्यूटी थी, फर्ज था। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के डीजी लीगल ताहिर परवेज की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत उस्मा ने लाहौर हाई कोर्ट को फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म दिया है। कमरा अदालत में वजीर रेलवे और डीजी लीगल ताहिर परवेज के दरमियान नोकझोंक हुई। डीजी लीगल ने वजीर रेलवे शेख रशीद से कहा कि अब तो आप खुश हैं ना, जिस पर शेख रशीद अहमद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को शिकायत लगा दी और कहा कि देखें आपके सामने मुझ पर तंज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि एक वजीर की इज्जत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के प्रोटोकॉल के बायस नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज मुमलिकत ने नमाज जुमा के लिए कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी की मस्जिद में आना था। सदर साहब तो ना आए, मगर सिक्योरिटी के नाम पर नमाजियों को लंबी कतार में लगाकर चेकिंग की गई। प्रोटोकॉल के सताए शहरियों ने हुकूमत पर खूब तनकीद की। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी तब्दीली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का शाहाना अंदाज, लंबे प्रोटोकॉल के साथ खानपुर महर में एंट्री दी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को GDA रहनुमा MP अली गौहर खान महर ने जोहराने पर दावत दी थी। दावे सादगी के, लेकिन प्रोटोकॉल शाहाना।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बहावलपुर में प्रोटोकॉल। वजीर आला 22 गाड़ियों के काफिले में यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। आपको बताएं कि 22 गाड़ियां शामिल थी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के काफिले में, जबकि दावे सादगी के किए जाते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर का दौरा किया और वो भी शाहाना प्रोटोकॉल में 22 गाड़ियों का काफिला लेकर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। सिंध पुलिस में तकर्री और तबादले। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओरो को ओहदे से हटाकर शर्जील करीम खर्ल को तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएसपी सखर असद अली रजा को एसपी कश्मीर तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध पुलिस में तकर्री और तबादले किए जा रहे हैं। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओरो को ओहदे से हटाकर शर्जील करीम खर्ल को तैनात किया गया है, जबकि एसएसपी सखर असद अली रजा को एसपी कश्मीर तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं वकार मेहदी और सरिंदर वालासाई का कहना है कि जेल से डरते हैं, ना ही मुकदमात से। चीखें तो अब तहरीक इंसाफ वालों की निकलेंगी। वो 24 न्यूज से बात कर रहे थे। देखिए, वो तो बेसिकली इस अल्फाज जो उसने कहे हैं उससे लगता है कि वो सियासी आदमी तो है नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और एक कठपुतली है। उसमें जो भी बटन दबाया जाता है वही बोलते हैं। तो ये वो कठपुतली चाइना से आजकल नहीं आ रही हैं, जिसमें पहले ही फीड किया हुआ होता है, फिर वो उसको बटन दबाते हैं तो वो बोलती है। तो ये कठपुतली बोलती है। सिंध के अवाम की चीखें जो इमरान खान क्या है, इमरान खान के बड़े भी नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी जब से उसने सियासत का आगाज़ किया है इस मुल्क के अंदर, तो उसने मुसलसल और उसकी पार्टी के लोगों ने बाज़ारी ज़बान सियासत में इस्तेमाल की है और हमेशा से एक गलत रिवायतें सियासत में डाली हैं। उन्होंने महज़ब अंदाज़ को छोड़ के गैर महज़ब अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और उसी का असर वज़ीर आज़म की तकरीर में भी नज़र आया, जिसमें उन्होंने कहा चीखें निकलना शुरू की। एक वज़ीर आज़म को जो दुनिया में जिसकी आवाज़ जाती है उसको ऐसे जुमले अदा करना ज़ेब नहीं देता। साल 2018 तारीख में तब्दीली के साल के तौर पर जाना जाएगा। पाकिस्तानी सियासी उफक पर नुमाया तब्दीलियां रौनमा हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल गए, इमरान खान वजीर आजम बने, जबकि चारों सूबों में नए गवर्नर तैनात किए गए। बशीर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। साल 2018 का आगाज हुआ तो मुल्क के वजीर आजम शाहिद खाकान थे, जो नून लीग के सदर नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आजम बने थे। साबिक वजीर आजम को एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत सजा हुई, ताहम बाद अज़ां वो जमानत पर रिहा हो गए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लीगी उम्मीदवारों से मुस्लिम लीग नून का निशान वापस लेकर उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई। सादिक संजरानी चेयरमैन और सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। आम इंतखाबात में जीतकर इमरान खान वजीर आजम बने। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के सेनेटर हारून अख्तर और सादिया अब्बासी को दोहरी शहरियत केस में नाअहल किया। सेनेटर मोहम्मद सरवर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और अमानुल्लाह खान को गवर्नर्स बनाया गया। बशीर चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम का कहना है कि अली रजा अब्दी कत्ल केस में लीड मिल गई है। तहकीकात जारी हैं, ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकते। पुलिस को इस केस में वक्त दिया जाए। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें हमें अच्छी लीड मिल गई है, क्योंकि हम तफ्तीश के मराहिल में तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकते। फॉरेंसिक्स लैब में सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सिंध फॉरेंसिक्स लैब्स पंजाब के पैटर्न पे उस पर मंजूरी दे दी है, उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा हमने अपने कोई बेसिक्स फॉरेंसिक्स जो लैब्स हैं वो भी फॉर्म कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि फॉरेंसिक्स लैब्स का प्रॉपर सैंक्शन हो गई है और इंशाल्लाह 2-2.5 साल में वो फुल फ्लैश तरीके से काम करेंगे। यह खबर आपको दें, अजहर खान केस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों को रिलीफ मिले का इम्कान है। एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट के अजहर खान केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने सबूत नहीं कि मुल्जिमान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सके। मजीद जानते हैं इमानत गशकोरी की रिपोर्ट में।
FIA ने सुप्रीम कोर्ट से असगर खान केस दाखिले दफ्तर करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में FIA ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये मामला 25 साल पुराना है और जिन सियासतदानों ने रकूम ली वो इससे इनकारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अहम गवाहों के बयानात में तजाद है, जबकि बैंकों से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। केस में इतने शवाहिद नहीं कि कार्रवाई हो सके, लिहाजा इसे बंद कर देना चाहिए। FIA के इस इक़दाम से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जवेद हाशमी समेत दीगर सियासतदानों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने रवां बरस मई में वफाकी हुकूमत को असगर खान केस से मुतालिक 2012 के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। केस सुप्रीम कोर्ट में पीर 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अमानुल किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और यह खबर आपको दें, डॉक्टर असद सईद को रुकन NFC सिंध नामजद कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने असद सईद की नामजदगी की मंजूरी दे दी है। मजीद इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताएगा इस नामजदगी से मुताल्लिक। जी, NFC अवार्ड की तश्कील के लिए सूबाई हुकूमतों ने वफाकी वज़ारत ख़जाना को अपने नाम भिजवाना शुरू कर दिए हैं और सिंध हुकूमत ने डॉक्टर असद सैद को मेंबर NFC नामजद कर दिया है। इस सिलसिले में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डॉक्टर असद सैद के नाम की मंजूरी दी है और सिंध हुकूमत ने वफाकी वज़ारत ख़जाना को यह नाम भिजवा दिया है। जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान को मेंबर NFC नामजद किया गया है। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान साबिक चेयरमैन PIA भी रह चुके हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से महफूज अली खान को मेंबर NFC नामजद किया गया है। महफूज अली खान साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बलूचिस्तान में उन्होंने काफ़ी अर्सा तक काम किया है और बलूचिस्तान की हुकूमत ने अब महफूज अली खान को मेंबर NFC नामजद किया है। इसी तरह जो वज़ारत ख़जाना के ज़राए हैं उनका यह कहना है कि नए NFC अवार्ड की तश्कील के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक समरी भिजवाई गई है। जैसे ही ये समरी मंजूर होगी तो उसके बाद नया NFC अवार्ड तश्कील दे दिया जाएगा और वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। मुज़ाकरात शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया वकास आपका। लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं। 3 माह में 4 लाख से जायद ई चालान किए गए। 5 करोड़ 50 लाख से जायद जुर्माना खजाने में जमा करवाया गया। चालान की गई 40,000 से जायद गाड़ियों के एड्रेस ही एक्साइज सिस्टम में दस्तयाब नहीं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी गाड़ियों के ई चालान करने में इंतहाई मुतहर्रिक निकली। जारी आदादो शुमार के मुताबिक रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3.5 लाख, ओवर स्पीडिंग पर 50,000, वन वे और लेन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा ई चालान भिजवाए गए। अथॉरिटी का इलेक्ट्रॉनिक चालान नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से चालान जमा न करवाने वाली 147 गाड़ियाँ पकड़ी गयी। नादहिंदगान ने पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना जमा करवाया। सैकड़ों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स ब्लैक लिस्ट की जा चुकी हैं। जहां ई चालान के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आई, वहीं ये बात भी लम्हा फिक्रिया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली 40,000 से ज्यादा गाड़ियों के एड्रेसेस ही एक्साइज के सिस्टम में मौजूद नहीं। और लाहौर में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। लारी अड्डा के बाद गुज्जरपुरा के ताजर पर भत्ताखोरों ने भत्ता न देने पर फायरिंग कर दी। 24 न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे आबिद चौधरी, क्या मामला है बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एक बार फिर भत्ताखोर सर उठाने लगे हैं। लारी अड्डा के बाद ये वाक़या गुजरपुरा के इलाके में पेश आया, जहां पर 1 लाख रुपए भत्ता न देने पर भत्ताखोर की जानिब से फायरिंग की गई और वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि ताजर अल्ताफ सैन है जो कि अपने घर के बाहर मौजूद है, लेकिन इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 भत्ताखोर वहाँ पर पहुंचे, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार रहता जबकि दूसरा पहले शहरी ताजर पर फायरिंग करता। उसके बाद जब ताजर अपने घर में घुसकर अपनी जान बचाता तो मुल्ज़मान की जानिब से घर पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और मौका से फरार हो जाता है। इस वाले से ताजर अल्ताफ सैन का ये कहना है कि भत्ताखोर की जानिब से 1 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया और भत्ता अदा न करने पर मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग की गई। दूसरी जानिब पुलिस का यह कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद में मुनफरद बैठक लगाई गई। SP पोटोहार ने टेक्सला में दिए अमले को नेक नियति का दर्स। तहसील के तमाम पुलिस अफसरों और अहलकारों को वजू करवाकर नमाज पढ़वाई और बाद में ईमानदारी से काम करने का हलफ लिया। SP जावेद अनवर ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने। वो दरख्वास्तों पर अहकाम देते हुए भी पुलिस अहलकारों को ईमानदारी का दर्स भी देते रहे।
यह खबर है शेखपुरा से, जिसके इलाके फारूकाबाद के करीब गाड़ी अपर गोरीरा नहर में जा गिरी है, जबकि एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 ख्वातीन भी शामिल हैं। नहर से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। शेखपुरा का इलाका फारूकाबाद, जिसके करीब नहर में गाड़ी जा गिरी और एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी के 2018 शहरियों में भारी प्रहार, जबकि जेयूआई सिंध के सरबराह मौलाना समीउल हक में इसी शहर में कत्ल हुए। पुलिस के जवान भी दौरान ड्यूटी जान से गए। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट में देखिए। गुज़िश्ता साल की तरह 2018 में भी रावलपिंडी में कातलों, डाकुओं और चोरों का राज रहा। जरा इतनी के सुनकर होश उड़ जाएं। पुलिस शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देती, उसके अपने एहलकार ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे। शहर में मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद मुकदमात रिपोर्ट हुए। 260 अफराद कत्ल हुए। डकैती, राहज़नी और इक़दाम कत्ल के 150 से ज़ायद वाक़यात में 700 अफराद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुँचे। चोरी की 510 वारदातें और नकबजनी के 495 वाक़यात हुए। मोटरसाइकिल चोरी की 845 और गाड़ियों की चोरी की 170 वारदातें सामने आईं। 400 खवातीन अगवा हुई। जिना बिल जबर के 60 वाक़यात हुए। इहाता अदालत में गवाह ने हथकड़ी लगे मुल्जिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ट्रैफिक एहलकार भी फायरिंग से शहीद हुआ। रावलपिंडी में सिक्योरिटी की नाकामी उस वक्त सामने आई जब मौलाना समीउल हक का कत्ल हुआ। काली टैंकी के करीब एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। नकाब पोश मुल्जिमों ने कचहरी में खातून को मौत के घाट उतार दिया। हर साल की तरह 2018 में भी जराइम की शरह बढ़ी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी बेहतर न हो सकी। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज, रावलपिंडी। सूबाई हुकूमत ने पेशावर के सबसे बड़े BRT मंसूबे को मार्च 2019 तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक मंसूबे पर 66 अरब रुपए लगेंगे, लेकिन दीगर अखराजात मिलाकर ये लागत 70 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत ने पेशावर के सबसे बड़े BRT मंसूबे को मार्च तक मुकम्मल करने का ऐलान किया है। इस बारे में आफ्ताब मोहम्मद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं। पेशावर के सबसे बड़े मंसूबे BRT ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की लागत 67 अरब रुपए बताई है। ताहम मंसूबे के लिए सड़क किनारे, ग्रीन बेल्ट, जेर जमीन ओवरहेड ब्रिजेस, सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ने से 4 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरह सुई गैस, PTCL और वापटा को 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मंसूबों पर रकम लगाना अवाम के मफाद में है। मंसूबे से शहर की खूबसूरती बहाल होगी। आवाम को ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो आवाम को इसकी वजह से जो वो मिलेगी, जो उसका जो फ्रूट मिलेगा और फिर उसकी जो सहूलियात मिलेंगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आवाम उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करेगी। अपोजिशन का शिकवा है कि उन्हें मंसूबे से मुताल्लिक एतमाद में नहीं लिया गया। गैर जरूरी मंसूबे पर मुकर्ररा बजट से जायद लगाना हुकूमती हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। हुकूमत कह रही थी कि 6 महीने इसको लगेंगे। अब आप देखिए कि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये कह रहे थे कि 49 बिलियन से ये शुरू है और मेरे ख्याल में अभी ये 83 बिलियन तक जा पहुंचा है। आवाम का ये मुतालबा है कि ये चीज़ आपने कब तक ख़त्म करनी है। ये एक डिजास्टर है। BRT मंसूबा शुरू करने से कबल इसकी लागत का तखमीना 40 अरब रुपए लगाया गया था। डिजाइन में तब्दीली और नाक़िस हिकमत अमली के बायस लागत 67 अरब रुपए तक जा पहुंची, जबकि दीगर अदायगियां मिलाकर ये मंसूबा तकरीबन 70 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। मुल्क कौम के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम सलाम पेश करती है। जावेद गुल, मोहम्मद शरीफ, औरंगजेब और शकील की आज बरसी मनाई जा रही है। इन शोहदा ने मुख्तलिफ महाजों पर अपनी जानों का नजराना पेश किया।
सरहदों का दिफा हो या दहशतगर्दों को सबक सिखाने का मार्का, पाक फौज के जवानों और अफसरों ने हमेशा ही सीना तान कर दुश्मन को ललकारा, हर इम्तिहान में सुरखरू हुए और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। बदीन के सिपाही जावेद गुल शहीद की आज 5वीं बरसी है। शहीद ने 2013 में खैर पख्तूनख्वा के जिला दीर में जामे शहादत नोश किया। एबटाबाद के औरंगजेब ने 1971 में दुश्मन को ललकारते हुए शहादत को गले लगाया। कुसूर के नवाही गांव महालम कलां के मोहम्मद शरीफ मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में पेश रहे। 1971 को कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जान वतन पर कुर्बान की। सियाचिन के बुलंद सर तरीन महाज पर वतन की हिफाजत पर जान कुर्बान करने वाले नौशहरा फिरोज के जवान शकील अहमद की आज 8वीं बरसी है। शकील के वालिद ने भी 30 साल कबल शहादत का रुतबा पाया था। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। पाक फौज के सिपाही सईद अनवर शहीद का आज 9वां यौम शहादत है। 24 न्यूज के नुमाइंदे काशिफ चौधरी शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हैं। काशिफ से जानते हैं, काशिफ बताएगा क्या कहना है इनके अहले खाना का। जी बिल्कुल, मुल्क की खतर जानू का नजराना पेश करने वाले शहीदों का नाम जो है वो हमेशा जिंदा है, जावेद रहेगा। ये नौजवान जो हैं वो मुल्क की खातर जो अपनी जानू का नजराना पेश करते हैं। ऐसे ही जो सबूत हैं वो बूरेवाला के नवाही गांव 146 ईबी के सईद अनवर, जिन्होंने 29 दिसंबर 2009 को वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के दौरान जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया, शहीद हुए। शहीद सईद अनवर की बेवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करें। जी, आज सईद अनवर का यौम शहादत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, 9 साल हो गए उनकी शहादत को, तो वो हमारे दिलों में आज तक ज़िंदा हैं और अल्लाह ने हमारे दिलों में ऐसे ही हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। और इस मुल्क के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है उस पर हमें बहुत फ़ख्र है और हमारे ख़ानदान को फ़ख्र है। तो उन्होंने हमारे वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहीद के चचा और उनकी बेवा का यही कहना है कि वो 9 बरस बीत गए हैं, वो आज भी उनके दिलों में ज़िंदा हैं। शहीद जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उन्हें इनकी शहादत पर फ़ख्र है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाक फौज के शहीद सिपाही नूर जमान गोपांग की आज 17वीं बरसी है। नूर जमान गोपांग ने 29 दिसंबर 2002 में बहावलपुर के इलाके खैरपुर पोटामवाली में जामे शहादत नोश किया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहीद नूर जमान गोपांग के घर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे लियाकत राजपुर से। जी लियाकत। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला खैरपुर की तहसील कोडीजी के नेवाई गाँव जानमंद गोपांग में और नूर जमा गोपांग शहीद के घर पर है। नूर जमान गोपांग जो पाक फौज के निडर नौजवान थे, उसने 17 साल कबल जो है वो दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। नूर जमान गोपांग जो दुश्मनों से लड़ते हुए खुद जो है वो शहीद हो गए। उनके घर पर जो है वो आज भी फ़ख्र करते हैं इन पे। इनकी एक बेवा और एक बेटी जो है वो अपने खावंद और वालिद पर फ़ख्र करती हैं कि उन्होंने मुल्क की खातिर अपने जो है वो वतन की खातिर जान का नजराना दिया। नूर जमान गोपांग की शहादत के बाद जो है वो इससे नेवाई गांव के काफ़ी नौजवान जो है वो पाक फौज ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ के इलाका मकीनों का यही कहना है कि नूर जमान गोपांग हमारे लिए मशाल राह थे। 17 साल बीत गए हैं उसकी शहादत को, लेकिन आज भी उसकी बहादुरी के चर्चे जो है वो इस गांव में मशहूर हैं।
यहाँ का मकीनों का ये भी कहना है कि नूर जमा गोपांग की शहादत के बाद काफ़ी नौजवानों ने जो है वो पाक फौज ज्वाइन कर लिए और हमें ऐसे नौजवानों पर फख्र है जो वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। जी के बाद शुक्रिया आपका। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान की तारीख शहादा की कुर्बानियों से भरी हुई है। 29 दिसंबर 2012 को ऑपरेशन अलमीजान में शहीद होने वाले हवालदार रियाज हुसैन की फैमिली से मिलवा रहे हैं भक्कर से हमारे नुमाइंदे उसामा हैदर। जी उसामा, बताइएगा रियाज हुसैन की शहादत कहां हुई और उनके अहले खाना क्या कहते हैं इस बारे में? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और पाकिस्तान की तारीख इन शहदा की कुर्बानियों से भरी पड़ी है, जहां कौम के हर जवान ने इस पाक धरती पर कुर्बान होकर इस बात का सबूत दिया कि इस मुल्क के लिए तन मन धन कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे ही एक शहीद का ताल्लुक बखर की नवाही बस्ती बेहल के इलाके काठावाला से है, जो कि 2012 में ऑपरेशन अलमीजान के दौरान बारूदी संग के धमाके में शुमाली वज़ीरिस्तान की बस्ती बोया में शहीद हुए। रियाज हुसैन की जो है एक जो पीछे वारिस हैं उनमें 3 बच्चे हैं और उनकी एक वालदा भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जब उन्हें उनके बेटे की शहादत का पता चला तो उनके क्या तासुरात थे और वो क्या कहना चाहेंगी। अम्मा क्या कहना चाहेंगी जब आपको बेटे की शहादत का पता चला? अल्लाह याद करे शादी तो बैठी आसा तो खुश से बचा जो मंगदा ही को जा भाई मैं को अल्लाह शहादत दे असा राजी है उन्हें अल्लाह ते राजी हैं। आपने सुना कि रियाज हुसैन शहीद की वालदा का ये कहना है कि उनका सर आज भी फ़ख्र से बुलंद है कि उनका बेटा शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ और वो कौम भला कैसे शिकस्त पाएगी या कौन उन्हें डरा पाएगा कि जहां आज भी माएँ अपने जवान बेटों को मुल्क की मिट्टी पर कुर्बान करके फ़ख्र महसूस करती हैं। यकीनन फ़ख्र महसूस करते हैं हम सब। बहुत शुक्रिया आपका। और दहशतगर्दों के खिलाफ 2018 भारी रहा। पाक फौज दहशतगर्दी पर काबू पाने में कामयाब रही। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हजारों ऑपरेशंस किए गए। पाक अफगान सरहद पर बाड़ और चौकियां बनाई गई। तोरखम से ताहिर राठौर रिपोर्ट करेंगे। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का किला कमा हुआ 2018 में। फरवरी 2017 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक फौज ने रद्दुल फसाद के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। चुन चुन कर दहशतगर्दों को मारा और गिरफ्तार किया गया। इंतहा पसंदों के खिलाफ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में 75,894 ऑपरेशन किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये तारीखी काम भी इसी साल अंजाम को पहुंचा। पाक फौज अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को भी महफूज बना रही है, जबकि दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए 1400 से ज्यादा चौकियां भी बनाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1403 किलोमीटर जो इलाका है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मुंसलिक है और यहाँ पे 700 पोस्टें तैयार कर ली गई हैं और जहाँ पे फौज के चाको चौबंद दस्ते हम वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। कोई इलीगल क्रॉसिंग का यहाँ पे इम्कान नजर नहीं आता। रवां साल दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज के जवानों ने बहादुरी के खूब जोहर दिखाए। कैमरामैन नफीस अराइन के साथ ताहिर राठौर, 24 न्यूज, तूरखम, खैबर पख्तूनख्वा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीआईए इंतजामिया की जाली डिग्री वाले पायलट्स और कैबिन क्रू के खिलाफ कार्रवाई की गई। जाली डिग्री की बुनियाद पर 3 कप्तानों को मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया है। कैबिन क्रू के 50 एहलकारों को भी फौरी तौर पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीआईए इंतजामिया की जाली डिग्री वाले पायलट और कैबिन क्रू के खिलाफ कार्रवाई देखने में आई है। जाली डिग्री की बुनियाद पर 3 कप्तानों को मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले सुनाए। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से हटाया गया। सानिहा कोयटा अस्कुद नोटिस का फैसला सुनाया गया। कसूर की जैनब के कत्ल का मुकदमा अंजाम को पहुंचा। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी की रिपोर्ट में।
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात के फैसले सुनाए गए। नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से हटा दिया गया। कसूर की 8 साला ज़ैनब के कत्ल का मुकदमा आजखुद नोटिस के बाद मंतकी अंजाम को पहुंचा। आसिया मसीह को तौहीन रिसालत केस में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल के आगाज में 25 जनवरी को हुदैबिया पेपर्स मिल का फैसला सुनाया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। टीपीओ पाक पतन की तब्दीली केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला किया। 12 नवंबर को एवन फील्ड रेफरेंस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपीलों को समाअत के लिए मंजूर किया गया। बतौर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 43 आजखुद नोटिस लिए, जिनमें से 29 निपटाए गए। मगर साल के इख्तिताम पर भी सुप्रीम कोर्ट में 40,000 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं। अमानत गिशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और आम खबर आपको दें, पाकिस्तान में सरमाई खेलों के हवाले से नए बाब का आगाज हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार आइस हॉकी मैच का इनेकाद किया गया है। आइस हॉकी मैच शिमाली इलाका जात के खूबसूरत मकाम नलतर में खेला गया। मुल्क की तारीख का पहला आइस हॉकी मैच GB स्काउट्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की टीमों के दरमियान खेला गया। मुकर्ररा वक्त तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। आइस हॉकी मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। एयरफोर्स की टीम ने GB स्काउट्स को 1-0 से शिकस्त दी। आपको बताते चलें कि आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज किया गया। पाकिस्तान में सरमाई खेलों के हवाले से नए बाब का आगाज। मुल्क की तारीख में पहली बार आइस हॉकी मैच का इनेकाद। आइस हॉकी मैच शिमाली इलाका जात के खूबसूरत मकाम नलतर में खेला गया। मुल्क की तारीख का पहला आइस हॉकी मैच GB स्काउट्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की टीमों के दरमियान खेला गया, जबकि मुकर्ररा वक्त तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। आइस हॉकी मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। एयरफोर्स की टीम ने GB स्काउट्स को 1-0 से शिकस्त दे दी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं 24 न्यूज की स्क्रीन पर। आइस हॉकी मैच के ये मनाजिर। पाकिस्तान में सरमाई खेलों के हवाले से नए बाब का आगाज। आइस हॉकी मैच का आगाज हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार आइस हॉकी मैच खेला गया। आइस हॉकी मैच शिमाली इलाका जात के खूबसूरत मकाम नलतर में खेला गया है। यह खबर आपको दें, JIT रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासी सूरत हाल का मामला। फवाद चौधरी का गवर्नर सिंध और PTI रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो से राबिता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने JIT रिपोर्ट के बाद